हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। ये 12 बजे का टाइम है। आजकल तो बच्चों की छुट्टियां हैं। अक्सर 12 बजे या 1 बजे से वीडियो मैं अपना शुरू करती हूँ। बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि हम लोगों ने मलाई खानी है, यानी कि क्रीम। मैंने भी कहा चले ठीक है। मैंने थोड़ी सी लूज क्रीम ली, उसे बीट किया तो ये बाद में थिक हो गई। फिर थोड़ा सा इस पे चीनी डाला मैंने, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, और उसके साथ मैंने बनाई वही आमसी टी, ब्लैक या ग्रीन। आजकल सर्दी होने की वजह से हम लोग टर्किश टी यूज़ कर रहे हैं। एक तो बहुत ज़्यादा थिक भी होती है, और हमने सुना है कि वो थोड़ा सा गर्म भी है, क्योंकि हमारे नेबर जो है टर्किश लोग भी हैं, हम उनसे भी ज़्यादातर राब्ते में होते, इस्लाम दुआ में होते। तो उन्होंने हमें कहा कि सर्दियों में आप लोग अगर टर्किश टी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और काफ़ी टेस्टी भी है। बाकी का तो मुझे पता नहीं, वो भी एक आम टी की तरह, लेकिन आम टी जो हम लेते हैं जैसे ब्लैक टी, उसका हम लोग दूध पत्ती चाय वगैरह बनाते, उस इसकी दूध पत्ती चाय नहीं भी बनती है। ये ज़रा थिक टेस्ट का है, ऐसे लगता है कि आपने अभी चाय पी है। अगर जिन लोगों ने ट्राई किया है तो उनको मेरी बात का ये मतलब समझ आया होगा। अच्छा, फिर बच्चे करने लगे अपना नाश्ता क्रीम के साथ, और मैं वही अपना आम सी रूटीन के हिसाब से अपना वही नाश्ता करी थी। योगर्ट और थोड़ा सा वॉलनट मैंने इसके ऊपर डाला था, और थोड़ी सी राइस बिस्किट और ब्लैक टी। इन सबको एंजॉय करने के बाद आज मैंने बनानी थी काबली राइस, यानी कि काबली पुलाव। गोश्त काफ़ी फ्रीज हो चुकी थी, मैंने कुछ देर से गर्म पानी में रखा था। बाद में आराम से मैंने उसके स्लाइस किए। और काबुली पुलाव में तो आप लोगों को पता है, या तो ज़्यादा बड़े बॉन्स वाले गोश्त डलती जिसमें बोन हो, यानी हड्डी, या तो फिर आपने सिर्फ इस तरह की मीट डालनी है सादा, बग़ैर बोन के, यानी कि बहुत मज़े की इसकी कटिंग हो गई। और इतनी आसान रेसिपी है, ये भी झटपट से बनने वाली है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मैं तो इसे बड़े आराम से बनाती हूँ, बहुत मज़े से बनाती हूँ। इससे पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन वक्त ना होने की वजह से मैंने उसकी रेसिपी मैंने नहीं दी थी। झटपट बनाना था। एक बार मेरे लड़कियों ने बनाया था, तो मैं आपको साफ से बताऊं कि मुझे लड़कियों की काबुली पुलाव अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा चलिए जब मैं खुद बनाऊंगी फिर मैं उसकी रेसिपी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हर घर में बनने वाली रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार है। मैं तो वही पहले जो मैं बता चुकी थी, मैं बिल्कुल उसी तरह बनाऊंगी जैसे मेरी वालदा मरहूमा बनाती थी। और गरम मसाला तो ये मेरा होममेड है, आप लोगों के सामने मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो मैं इसमें यही ऐड करूंगी, वही थिक और तेज़ अरोमा वाला गरम मसाला जो मैं खुद बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, गोश्त डाल के, फिर इनको अच्छी तरह से मैंने भुना है। अच्छे से इसको भुनना है। गरम मसाला आप डालें, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें, धनिया वगैरह खूब अच्छी तरह से दिल खोल के डालें, नमक डालें, बस इसमें यही डलती है, बाकी और स्पाइसेस नहीं डलते हैं। होममेड गरम मसाला अगर आप डालेंगे तो बड़ा खुश जायका, बड़ी खुशबूदार और बड़ा बेहतरीन बनता है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई के होममेड गरम मसाले के साथ जब आप काबुली पुलाव बनाएंगे स्पेशली, तो बड़ी ज़बरदस्त बनती है और बड़े मज़े का होता है। अच्छा, यहाँ पर बाद में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के, नमक वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया। ये रही अभी इस स्टेज पर मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल रही हूँ। फिर इसको अच्छी तरह से भुनने के बाद मैं रखूँगी लंबी बॉयल होने के लिए। इतनी लंबी मतलब जैसे 40 मिनट 45 मिनट में तो ये गोश्त गल ही जाता है। अक्सर बनाया है तो टाइमिंग का मुझे पता है। मैं इसको कुकर में ना बनाएं। अगर आप वाकई में काबुली पुलाव का आप जायका लेना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, इसका जायका फील करना चाहते हैं ना, तो इसको बॉयल में रखें, कुकर में नहीं। बॉयल में इतनी ज़बरदस्त बनती है, इतना इसका अरोमा होता है, इतनी इसकी अपनी टेस्ट और खुशबू होती है। जब आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा। इतनी देर में मैंने इसको रखा तैयार होने के लिए, यानी कि बॉयल होने के लिए। फिर मैं बैठी यहाँ पर अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, और साथ में मैं गाजर कट कर रही थी, क्योंकि काबुली पुलाव में गाजरें ज़्यादा लाजमी डलती हैं। साथ ही मैं अपनी एक पुरानी फ़िल्म एंजॉय कर रही थी। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मैं पुरानी फ़िल्मों का फ़ैन हूँ, और मैं बहुत मज़े से देखती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। यहाँ साथ साथ ग्रे के साथ भी मैं खेल रही थी, और आराम से उसके साथ गपशप भी हो रही थी। बाकी बच्चे पीछे बैठे हुए थे, वो लोग भी कोई गेम खेल रहा था, कोई अपना टिकटॉक देख रहा था, क्योंकि आजकल तो छुट्टियां हैं। और इंतज़ार था उनको कि कब काबुली पुलाव रेडी होगी और कब मैं इन्हें सर्व करूँगी। नाश्ता करने के बाद हमने खूब घर की साफ़ सफाई की, और कुकिंग मैंने काफ़ी देर से स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होगा तब तक खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। यहाँ आराम आराम से बिल्कुल चिल करके मैंने सारी गाजरों की कटिंग की।
बहुत मज़े के साथ आराम से। फिर इसके बाद मैंने ले गई धोने के लिए, साफ़ करने के लिए। एक बार मैं गाजरों का जब मैं छीलती हूँ उस वक़्त मैं धोती हूँ, उसके बाद जब कटिंग करती हूँ उसके बाद भी मैं इनको धोने के लिए ले जाती हूँ। इतनी देर में मैंने किशमिश भी धोकर साफ़ सुथरा करके मैंने भिगो के रख दिया था, ताकि उसमें एक्स्ट्रा कोई मिट्टी होगी या उसमें कोई ऐसे कंकर वगैरह चिपक जाता है तो वो उससे अलहदा हो, स्पेशली गर्म पानी में। आप भी इसी तरह करें, उसे गर्म पानी में भिगो के रखिए। अच्छा, काबली पुलाव में जो है स्पेशल जो किशमिश डलती हैं वो लाइट ऐसे जैसे मरून कलर की होती है, ना तो ये ब्लैक होती हैं, ना तो ये ग्रीन होती है, ना तो ये येलो होती है। मरून कलर की किशमिश होती है, मखसूस ख़ास काबली पुलाव की किशमिश ही यही होती है, जैसे शायद आप लोगों को पता होगा। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, मैं फ़ारसी में बात करती हूँ, मेरी फ़ारसी अफ़गानी फ़ारसी बहुत बेहतरीन है, बहुत मज़े से मैं बात करती हूँ, हज़ारगी भी मैं बहुत ज़बरदस्त बोलती हूँ। साथ के मेरे जो हमसाए हैं वो मुझे अफ़गानी समझते हैं। उनकी नॉलेज के लिए मैं बताती चलूँ कि हम अफ़गानी नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी में जो है मेरे फ़ादर स्पेशली वो ईरान से बिलॉन्ग करते थे और मेरी वालिदा जो है यूसुफ़ज़ई पठान थी। चलिए ये देखिए, गिरे ने गाजरी ला के यहाँ पे रखी, इनको काटा भी है चूहे की तरह, इसको काट के देग में डालो। अच्छा, मैं बताती चलो 5-6 लैंग्वेज हम आराम से बोल सकते हैं, जैसे बलूची, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, जर्मन, ग्रीक। अब ये तो नहीं कि हमें इतनी लैंग्वेज आती तो हम उसी कल्चर से या उसी ज़ुबान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस ऑयल में मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था उसी ऑयल में मैंने गाजरों को डाल दिया। ड्राई फ्रूट यहाँ पर रेडी हो गई, काजू लिया, बादाम लिया और अखरोट लिए थे इसके लिए, और यही बेहतरीन होती है डालने के लिए इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैंने गाजरों को डाल दिया थोड़ा सा ऑयल में, इसको हिला डुला के, फिर इसके ऊपर मैंने 2 टेबल स्पून चीनी के डाले हैं। ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, बस हस्ब ज़ायक़ा इस पर डाल दें। थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया ताकि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी और थोड़ी देर के लिए रखा इनको हल्की सी उबाल आने तक। जैसे आपको फ़ील होगा कि ये सॉफ्ट हो चुकी है, हल्का सा इसके ऊपर मैंने इलायची पाउडर डाली। इलायची पाउडर के साथ इसका अरोमा बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, जितनी देर तक गाजरें तैयार हो रही थी इतनी देर में अलाइज़ा लॉन्ड्री कर रही थी। लॉन्ड्री में स्पेशली आज धुली थी ग्रे की पीलो M&M's वाली और इसकी मोंकी। और आज सारा दिन ये मोंकी ढूंढ रही थी। ये बिल्कुल धुल के ड्राई होकर आ चुके थे तो फिर मैं ले गई इसको ग्रे को दे। गिरी आज सारा दिन गोल गोल घूम रही थी, मम्मा मोंकी। उसे पता है ना, मोंकी आज नहाने गई है। मोंकी का भी अपना एक स्पेशल दिन है। और ये देखे गिरे ने, मैं जितनी देर खाना बना रही थी और मैं मूवी देखने में चलो बिजी थी या खाना बनाने में उसका प्रोसेस कर रही थी, तो इतनी देर में गिरे ने घर का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया था। हर तरफ इसके खिलौने बिखरे हुए थे। अच्छा, यहाँ पर गाजरें बिल्कुल रेडी हो गई, फिर मैंने इसके ऊपर किशमिश डाला और अच्छी तरह से इसको हिला डुला के हल्की आंच पे मैंने रख दिया ताकि किशमिश भी थोड़ी सी फूल जाए, उसके ऊपर घी वगैरह चढ़ जाए और गाजर का टेस्ट चढ़ जाए। ये यहाँ इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी हो गई, बस हल्की आंच पे रख दिया इसको। फिर मैं आ गई वापस अपनी चावलों की तरफ। चावल मैंने काफ़ी देर से, ये बासमती राइस मैंने लिया है और काबली पुलाव में बासमती राइस की तो बात ही कुछ और होती है, बहुत मतलब टेस्टी और मज़ेदार बन जाती है बासमती राइस, और बनती भी इसी से। इस स्टेज पे मेरे बिल्कुल काबली पुलाव की यखनी भी बेहतरीन तरीके से रेडी हो गई थी और थोड़ा सा स्टॉक मैंने उसमें से निकाल दिया था कुछ गोश्त के बड़े पीसीस के साथ कि मैं उसके ऊपर डालना है, उसके ऊपर गार्निश करके फिर उसको दम पे रखना है। यहाँ मैंने सारे चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी, अभी चावल भी बिल्कुल रेडी थी और यखनी पुलाव की ज़बरदस्त रेडी हो गई थी। यहाँ मैंने इन सबको डाल दिया। यखनी में मैंने बड़े का गोश्त लिया था, छोटे के गोश्त भी ज़बरदस्त बनता है और बड़े के गोश्त भी ज़बरदस्त बनता है। दोनों का टेस्ट सेम ज़बरदस्त टेस्टी, जिसको जिससे पसंद हो, बड़े का, छोटे का या मुर्गे का काबली पुलाव, इन तीनों गोश्त के साथ बड़े आराम से बन जाता है। यहाँ मैंने इसको रख दिया और ये इतनी देर में बिल्कुल ये देखे रेडी हो गई। और यहाँ पर जो मैंने बताया था ना कि मैंने थोड़ा सा स्टॉक यखनी का अलग कर दिया था, अभी मैं दम पे रखने से पहले थोड़ा सा स्टॉक इसके ऊपर डाल रही हूँ उसी यखनी का। और जो गोश्त मैंने अलग किए थे थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सजाऊंगी, उसके साथ बड़ा खूबसूरत दम भी लगता है और खूबसूरत भी बहुत लगती है। बड़ी बड़ी बोटियों के साथ जब आप दम पे रखते हैं ना ऊपर गार्निश करके, क्या ही बात होती है उसकी, बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पर फिर मैं वही किशमिश और गाजरों की भी मैं ऊपर गार्निश करी अच्छी तरह से डाल के, कुछ अभी डालूंगी बाद में जो इसको मैं डिश आउट करूँगी, पर लास्ट में जो है उस जो बाकी रह जाता है लास्ट में फिर मैं उसके ऊपर से डालूंगी। इसी के साथ इसकी खूबसूरती होती है।
इसी शक्ल के साथ इसको फिर काबुली पुलाव कहा जाता है, यानी गाजर और किशमिश की वजह से। यहाँ पर मैंने इसको दम पे रखा। इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, वो गए थे नहाने धोने के लिए, साफ सुथरा होने के लिए, और इतनी देर में चावलों में दम आ गई। फिर हम दस्तरखान रेडी कर रहे थे स्पेशल। बड़ी जब भी मैं काबुली पुलाव या कबाब या ज़रिश राइस जो मैं यूज किस्म का बनाती हूँ कबाबों के साथ, तो फिर मैं इसको बड़ी सी ट्रे में सर्व करती हूँ। यहाँ जब तक दस्तरखान पे प्यार होता और चावलों में होती है कि मेरी देख नज़र आ रही है, वहाँ पर जब तक चावलों को दम लग रहा था, ये इतने में गिरे के हाथ में लगी थी किसी की लिपस्टिक, इसने खूब मुँह के ऊपर पेंट किया था, देख के बड़ी हंसी आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर अभी इसको डिश आउट करने की तैयारी है। ये देखें, बिल्कुल मैं देख को दस्तरखान के ऊपर लाई थी क्योंकि मैंने इसको बड़ी सी ट्रे के अंदर सर्व करना था, डिश आउट करनी थी। इसकी खूबसूरती बड़ी ट्रे में, छोटी छोटी प्लेटों में या छोटी सी डिश में इसका मज़ा नहीं आता है। इसको बस इसी स्टाइल में उलट दें, सारा का सारा ट्रे के ऊपर भी बोटियों को इसके ऊपर सजाएं, फिर उसके बाद इसके ऊपर यही किशमिश और गाजर के साथ गार्निश करें। वाह, देखें, ये देखिए मैं अभी इसको डिश आउट करी उस बड़ी सी ट्रे के अंदर। ये ट्रे मेरा स्पेशल ट्रे है। जब भी मैं कोई ज़बरदस्त सा खाना या यूज किस्म का बनाती हूँ, यानी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो मैं इस ट्रे के अंदर सर्व करती हूँ स्टाइल और ख़ूबसूरती के साथ। देखिए आप नज़ारा, आप मुझे ख़ुद बताएं कि ये काबुली पुलाव कैसी लगी, आप लोगों को कैसा लगा, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। यहाँ पर सब इतने खुश हो रहे थे कि देखकर बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार करते, मम्मा जल्दी करो, मम्मा जल्दी करो। यहाँ डिश आउट होने के बाद फिर आखिर में मैंने इसके ऊपर वो ड्राई फ्रूट्स भी सारे डाल दिए, नट्स वगैरह जो मैंने रोस्ट किया था, और इसके साथ चनों की ग्रेवी हो, दाल की हो, बहुत मज़े की लगती है। तो मेरे पास चने पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी सर्व की ट्रे दस्तरखान के ऊपर। बाद में अगर थोड़ी नान के साथ गए स्पेशली, तो दाल या चने तो देते ही हैं, अगर आपने होटल में खाया हो। काबुली पुलाव के साथ ज़रूर सर्व करते हैं। एक बार बीच में मैंने ज़रूर बच्चों से पूछा और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल भी की कि साथ में इसका कोई सालन मैं बनाऊं या कोई कढ़ाई या थोड़ा सा कुछ ऐसे ही कबाब करके रखूं या थोड़ी सी शामी फ्राई करके रखूं। तो इन सब ने एक ही बात की कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब काबुली पुलाव बनती है तो सिर्फ पुलाव को ही इंजॉय करना चाहिए, और ये बनती भी बहुत मज़े की है। शायद मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड या मेरी पूरी फैमिली इसका फ़ैन है। घर में जब कभी सालगिरह, बर्थडे वगैरह या शादी की कोई दावत, या इस वक्त मैं स्पेशली जब अपने हस्बैंड के लिए स्पेशली सरप्राइज़ दावत बनाती हूँ, तो उसमें भी मैं कभी काबुली बनाती हूँ, कभी ज़रिश राइस बनाती हूँ, या कभी फ़िश और ज़रिश राइस बनाती हूँ। ये ऐसे डिशेस है ना कि इनके साथ कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, बस आप इसी को ही इंजॉय करते रहते हैं। बहुत ही मज़े का होता है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा रानो व्लॉग से इजाज़त। बाय बाय, चाओ चाओ।